कभी यकीन कभी गुमान, कभी गुमान। आई दादी। मजाल है कि ये लड़की एक आवाज सुन ले, 10 दफा आवाजें दो तब जाके कहीं जवाब आता है। पता नहीं किस ध्यान में रहती है। दादी आपने बुलाया था? मिल गई आपको फुर्सत? आपके लिए तो मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी साड़ी है ये। कहाँ छुपा के रखी थी आपने? कितनी प्यारी साड़ी। दादी वैसे आपकी चॉइस बहुत बेहतरीन है। कैसी लग रही है मुझ पे ये साड़ी? देखे? बस ठीक लग रही है। अब ये तुमने खोल के फेंक दी बेकार में, इसको तय करके रखना। अच्छा अब कोई फंक्शन आएगा ना तो फिर मैं यही साड़ी पहनूंगी। अरे भाई हमारे यहाँ लड़कियां साड़ियां नहीं पहनती। जब तुम्हारी शादी हो जाए तो जो तुम्हारा दिल चाहे पहन। और अगर सारी जिंदगी मेरी शादी ना हुई तो आप ये सारा कलेक्शन अलमारी में बंद करके रखेंगी क्या? अरे खुदा न करे, क्यों बदफाल मुंह से निकाल रही हो? कोई कोई घड़ी कबूलियत की होती है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे बुलाया क्यों था? वो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि ज़ारा की सालगिरह है, उसको क्या तोहफा देना है। वाकई मुझे तो भूल ही गया। वैसे दादी मौका बहुत अच्छा है, आप हारून भाई और ज़ारा के रिश्ते की बात कर दीजिएगा पप्पो से। बात करने की क्या जरूरत है? जब ज़ारा इतनी सी थी ना तब मैंने हुस्ना से कह दिया था कि ज़ारा ही मेरे हारून की दुल्हन बनेगी। लेकिन वो तो इतनी पुरानी बात है, पप्पो तो अभी तक भूल भी गई होंगी और ज़ारा को तो इस बात की खबर भी नहीं होगी। शर्त लगा लीजिए आप। किस बात की शर्त लग रही है? और जीतने वाले को क्या नाम मिलेगा? एक अदद दुल्हन। आपकी शादी का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब तुमने लड़की ढूंढ ली मेरे लिए? मैंने नहीं, दादी ने ढूंढ ली। बहुत पुरानी है। अरे भाई इसकी बातों में मत आ जाना, ये तो ऐसे ही बकबक करती रहती है। अच्छा दादी, मैंने आपको बताना था कि आज आपकी डॉक्टर से फॉलो अप अपॉइंटमेंट है। अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों मुझे तुम डॉक्टर के यहाँ के चक्कर लगवा रहे हो? देखो तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, तुम्हारे पास बेइंतहा जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा काम है, तुम अपना काम करो। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। कैसे ना फिक्र करें आपकी, हमारा आपके अलावा और है कौन, ये बताएं। फौरन इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। अच्छा भाई ठीक है, आप कहेंगे तो चले जाएंगे, आपका कहना टाल थोड़ी सकते हैं भला। अच्छा दादी मैं चलता हूँ, आप बस शाम को तैयार रहिएगा, मैं आपको लेने आऊँगा। चलो ठीक है, अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा भाई, वो ज़ारा का बर्थडे है, आप कोई गिफ्ट नहीं देंगे उसे? नहीं, मैंने क्या देना उसे, क्यों दूंगा? ये तो सारी जिंदगी उसे गिफ्ट देंगे। तुम देखना इनका हाल कैसे बन रहे हैं, जैसे जानते नहीं। शर्मीला बच्चा है, सीधा साधा मेरा पोता। वालेकुम अस्सलाम। कैसे चाचा, खैरियत से? अल्लाह का फजल, बिल्कुल खैरियत। तुम ठीक हो बेटा? आपकी दुआएं। आपका मैंने सारा सामान निकलवा दिया, चाहे तो आप चेक कर लें सारा। अरे वाह 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 बेटा, तुमने चेक कर लिया तो बहुत है ना। फिर भी कमी पेशी हुई तो ये पास ही तो मैं रहता हूँ, आगे तब्दील करवा लूंगा। बेटे आपके लिए चाय कुछ ठंडा मंगवाऊं?
नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये बताओ कि पैसे कितने हो गए? अरे पैसे की क्या जल्दी है, पैसे तो फिर आ जाएंगे। अरे बेटा, हिसाब हिसाब है। मामलात जितनी ज्यादा जल्दी साफ हो जाएं, सहन पे बोझ नहीं रहता, समझे? बताओ कितने पैसे हुए? आप भी शर्मिंदा करते हैं। वैसे 1100 रुपये हो गए। अच्छा 11। ये लो मेरे बच्चे 1100, और अगर फिर भी कम हो तो मुझे बता देना। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चाचा रखवा देता, आज मेरा बच्चा नहीं आया, नहीं तो ये सामान पहुंचा देता घर तक। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुदा। छः 7 8 9 10 मर्तबान अगर 1500 कहे तो 15,000, 1200 भी दे। सुने, 10 मर्तबान हमारे तैयार हो गए अचार के, 6 अंदर पड़े और 4 ये हो गए। महमूद कह रहा था इस दफा 1 मर्तबान के 1500 रुपए दूंगा। चले अगर 1200 रुपए भी दे तो 12,000 रुपए हो गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। अरे अमीना, ये सारी आपकी मेहनत का सिला है, और याद रखिए कि अल्लाह कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। आपकी तो सारी जिंदगी मेहनत करते गुजर गई, कदम कदम पे साथ दिया आपने, है ना? इतना सारा वक्त कैसे पर लगाकर उड़ गया ना। आपको याद है अजीज, क्या जमाना था। आपकी इतनी थोड़ी सी आमदनी होती थी और मेरी इतनी सारी फरमाइशें, और आप मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते थे। अरे अमीना, आपकी फरमाइशें ही कौन सी होती, एक मीठे की और एक नमकीन की। या तो गुलाब जामुन खिला दें या समोसे खिला दें। और अब देख लें क्या जमाना आ गया है। थोड़ी थोड़ी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकते, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। और ऊपर से समिया की यूनिवर्सिटी की तालीम, रोज एक नई फरमाइश करने लगी है आपकी लाडली। अरे कुछ नहीं होता, सब अल्लाह पूरा करने वाला है, आप क्यों फिक्र करती हैं? और मेरी बात सुने, ये खर्चे का जिक्र ज्यादा बेटी के सामने ना किया कीजिए। बच्ची है, दिल बुरा होगा, बिला वजह एहसास महरूमी में मुब्तला हो जाएगी। अरे कौन सी एहसास महरूमी, अल्लाह का शुक्र है हजारों लाखों लोगों से बेहतर है हम लोग, और अपनी हैसियत से बढ़कर पाला है हमने समिया को। कौन सी कमी रहने दी है आपने? आसाइशों की कमी अमीना, हम अपनी लगी बंधी आमदन में उसे वो आसाइशें मुहैया नहीं कर सके जो इस उम्र की बच्चियों को आम मैसर है। वैसे कमाल है, ये आपको आसाइशों की फिक्र कब से होने लगी? आपने तो कभी अपने बारे में भी नहीं सोचा। अपनी बात और है अमीना, औलाद की बात और। अच्छा अमीना, ऐसा है, मैं नमाज पढ़ लूं, उसके बाद ये ले जाऊंगा। लेकिन नहीं, पहले समिया आ जाए, बैठ के चाय पियेंगे, फिर मैं ये ले जाऊंगा, ठीक है? चलें, ठीक।
काश मैं तुम्हें ये आज दे सकता, मगर क्या करूं, तुम्हारे आगे हिम्मत ही नहीं पड़ती। मगर जल्दी वो दिन आने वाला है जब मैं तुम्हें ये अपने हाथों से दूंगा, इन सब तोहफों के साथ जो पिछले 5 सालों से सिर्फ तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूं। उस पहले दिन से जब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। तुम्हें यहाँ इस घर में आना ही होगा ज़ारा, हमेशा के लिए। लंबी उम्र हो, जीती रहो, हजार खुशियां देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई। अरे अम्मा, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी आपको? आपकी दुआएं बहुत हैं हम लोगों के लिए। अच्छा बस तुम हमारे बीच में मत बोलो, ये मेरा और बच्चों का मामला है। कैसा लगा तुम्हें? मैं और रोमा दोनों गए थे लेने के लिए। नानी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, थैंक यू। और ये मेरी तरफ से। चलो, थैंक यू रोमा। ज़ैन नजर नहीं आ रहा, कहीं गया हुआ है? अरे बेटा वो बस जरा स्टोर तक गया, अभी आ जाएगा। सारा बेटा जाओ, अम्मा और रोमा के लिए फ्रेश चाय का बंदोबस्त करो, और हाँ रात के डिनर का भी कह देना। अरे नहीं भाई, हम खाना नहीं खाएंगे, बुआ ने वहाँ बहुत कुछ पका के रखा हुआ है, और फिर हारून भी है, तुम खाने को तो मना ही कर। रोमा चलकर फ्रेश चाय बनाते हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारी गॉसिप है मेरे पास। हुस्ना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। रोमा, रोमा। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? रोमा तो घर पे नहीं है, वो तो दादी के साथ गई है अपनी पप्पो के यहाँ। पप्पो के यहाँ? मगर क्यों? रोमा ने तो मुझे नहीं बताया। अरे ज़ारा बिटिया की सालगिरह थी ना। क्या तुम्हें कुछ काम था रोमा बेटा से? नहीं कोई काम नहीं, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। अच्छा सुने, हारून भी साथ गया है क्या? अरे कहाँ, उसे कहाँ फुर्सत, अभी अभी तो वो थक थक के ऑफिस से आया है, आते ही ऊपर चला गया। कह रहा था मैं सोने के लिए ऊपर जा रहा हूँ, थक गया हूँ, मुझे मत उठाना। दिखा रही है और ही निशानियां निशानियां, वो बेवफा भी अजीब है, ये बावफा भी अजीब है। क्या हुआ? इतनी फनी हरकतें क्यों कर रहे हो? एनीवे, मैं रोमा से मिलने आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप समिया तुम बाहर वेट करो ना, मैं आता हूँ। क्यों? यहाँ बैठने में क्या हर्ज है? वैसे भी मुझे तुम्हारा कमरा बहुत पसंद है, कल ही मैंने और रोमा ने यहाँ मूवी देखी है। याद नहीं बचपन में आप साथ कितना खेला करते थे? तब हम छोटे थे समिया, लेकिन अब इस तरह तुम्हारा मेरे कमरे में अकेले आना अच्छा नहीं लगता। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? तुम कोई गैर तो नहीं हारून? और वैसे भी हम सब एक साथ। समिया मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज तुम नीचे वेट करो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है मैं चली जाती हूँ। मैं तो बस ऐसी चंद मिनट तुम्हें देखने आ गई। वेलकम मैम। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम सोच में पड़ गई? ज़ारा और हारून के रिश्ते की बात तो सालों पुरानी है। तुमने और इनायत ने मुझे यकीन भी दिलाया था कि ज़ारा की शादी हारून ही से होगी। अरे अम्मा, वो तो हंसी मजाक में की गई बात थी। हाँ, और इतनी पुरानी बात हो गई है वो।
मैंने और इनायत ने तो कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। फिर ये तो तुम्हारे मियाँ की याददाश्त का कसूर है ना। और ये हंसी मजाक की तुमने अच्छी कही। मेरा तुम्हारा और इनायत का कोई मजाक का रिश्ता है क्या? अरे भाई मैं सिर्फ जवाब चाहती हूँ हाँ में, बस। अच्छा अम्मा, मैं बात करूंगी, अगर वो मान जाएंगे तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की और क्या बात होगी। ना मानने की वजह क्या है आखिर? क्या कमी है हारून में? तुम्हारे ससुराल में एक भी लड़का हारून जैसा है तो बता दो। इतना नेक, मोहब्बत करने वाला, इतना बड़ा बिजनेस माशाल्लाह इतनी कामयाबी से चला रहा है। छोटी उम्र से सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पे उठा रखी है। मैं जानती हूँ अम्मा, हारून मेरा भतीजा है। हाँ, अब मुझे बहुत अजीज है वो अम्मा। मेरे इकलौते भाई की बस ये 2 ही तो निशानियां रह गई हैं। मुझे ये दोनों अपनी जान से ज्यादा अजीज है अम्मा। अगर तुम्हें अपने मरहूम भाई से इतनी मोहब्बत होती ना तो मुझे तुम्हें ये बात याद दिलाने की जरूरत न पड़ती। मुझे बहुत मायूस किया। न तुम्हें हारून नजर आया और न रोमा। अरे अरे अम्मा, क्या हो गया? नाराज क्यों हो रही हैं आप? अच्छा, इनायत को आने दीजिए पिंडी से, मैं उनसे बात करूंगी, मान जाएंगे वो। बस ना मूड ठीक कीजिए अपना, नाराज मत हो इस तरह से। ज़ारा, जरा फ्रेश चाय लाओ अम्मा के लिए। आज जल्दी आ गई? तुम्हारी यूनिवर्सिटी की बस का वक्त तो नहीं हुआ अभी? दोस्त की तरफ से आ रही हूँ, मेन रोड तक छोड़ गई थी मुझे। गाड़ी में आई हो? नहीं, गधा गाड़ी पे आ रही हूँ। लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं और उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। हमारी तरह अपनी जूतियां नहीं चटकते और ना ही बसों में धक्के खाते फिरते हैं। बहरहाल कुछ भी है, ये गाड़ी में आना जाना अच्छा नहीं होता बेटा, एहतियात बरता करो। अच्छा, तो फिर लाकर दे देना कोई मर्सिडीज। गर्मी में आप सफर करें तो आपको पता चलेगा कि गर्मी कहते किसे हैं। बस खामखा मुझे नसीहतें करती रहती हैं। और नहीं खाना मुझे खाना भी, जहर कर दिया खाना। रोजाना भिंडी लौकी कोई बात हुई? कुछ और क्यों नहीं बनाती आप? क्या हो गया समिया? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें रिस्क दिया है। ये रोज रोज की नाशुक्री अच्छी नहीं होती। ऊपर से आपके अचार के मसालों की बदबू सांस भी नहीं लेने देती। खाने के वक्त कम से कम यहाँ से तो हटा देती आप। अरे अच्छा, कपड़े बदल के सोना, खराब हो जाएंगे वरना। क्यों, किराए के कपड़े क्या? किराए के नहीं, रोमा के तो है ना। हाँ, वो बेचारी अपना हर सूट तुम्हें पहले दे देती है, तुम तो ख्याल करो। मुझे नहीं है ख्याल, और अगर आपको इतने ख्याल है ना तो महीने में मुझे 6-7 सूट बनवा कर दे दिया करें। बढ़िया। ओके दादी, मैं चलता हूँ। भाई, कल ज़ारा का बर्थडे था, आपने उसे विश किया? अरे मैं तो भूल गया। अगर आपने जाना नहीं था तो कोई गिफ्ट ही दे देते। कैसी बातें कर रही हो तुम? उसे देर हो रही है ऑफिस जाने को। जाओ बेटा, फिजूल टाइम जाया मत करो अपना। खुदा हाफिज। बेवकूफ लड़की। ज़ारा की शॉपिंग के लिए तुम गई तो मुझे क्यों नहीं लेके गई साथ? इतनी बोर हो रही थी मैं, और तुम भी आनी थी। वो दादी ने एकदम ही प्रोग्राम बना लिया ना, फिर हम बाजार से पप्पू की तरफ चले गए। सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी हो गया। क्यों, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? ज़ारा कहीं भागी जा रही थी क्या? खैर छोड़ो, ये बताओ सबने क्या क्या दिया ज़ारा को? इसके पास तो बहुत कुछ जमा हो गया होगा। कुछ नहीं, दादी के ब्रेसलेट के अलावा मेरा दिया हुआ परफ्यूम, फिर फुप्पो और जैन ने भी कुछ दिया होगा, पता नहीं। और हारून ने तो कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। नहीं, उन्हें कभी कुछ याद कहाँ रहता है, फुर्सत ही नहीं है उन्हें तो, हर वक्त ऑफिस ऑफिस।
हाय इतनी भूख लग रही है मुझे, जल्दी से कुछ खाने के लिए मंगवा लो। घर में दाल चावल बने, अब तो देखने का दिल भी नहीं चाहता मेरा। अल्लाह मियाँ के रिस्क को ऐसे नहीं कहते समिया, बहुत नाशुक्रापन होता है। सुनो रहने दो तुम, जिस हालात में मैं रहती हूँ ना उसमें सब्र नहीं होता। अब ऐसे में भी क्या उससे शिकायत ना करें हम? इतना सब कुछ दिया है सबको, हमें क्यों नहीं देता? बुआ खाना लगा दीजिएगा प्लीज। वाह क्या बात है तुम्हारी, बस यूं ऑर्डर किया और तामील हो गई। तुम्हें क्या पता कि चीजों के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है। अमीना चाची भी तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करती है ना। अचार बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे मेरे 2-4 जोड़े बन जाते हैं। लिहाफ और अगर रजाइयों का काम मिल जाए तो हमारी सर्दियां आराम से गुजर जाती हैं। ऐसे में फरमाइशों की गुंजाइश कहाँ है रोमा? इतना तल्ख मत हुआ करो सम्या, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अच्छा वक्त जरूर आएगा। वो तो जरूर आएगा, उसे आना ही होगा, चाहे वो खुद आए या मैं उसे ढूंढ निकालूं। मैं अपनी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। अरे ज़ारा, ये क्या हुआ जैन को? आज इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। घड़ी कहाँ रख दी मेरी घड़ी कहाँ है? तुम कहीं जा रहे? हाँ मैं हारून और रोमा की तरफ जा रहा हूँ। काफी दिन हो गए मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई तो मैंने सोचा कि उनसे जरा मिल लूं। आप चलेंगी मेरे साथ? वो नहीं बेटा, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन बहुत अच्छा है जो तुम जा रहे हो। पता है अम्मी को हमेशा शिकायत रहती है कि तुमने तो वहाँ आना जाना ही छोड़ दिया। नानी की शिकायत तो खैर मेरी शक्ल देखती ही दूर हो जाएगी। वैसे बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें इतना प्यारा नवासा मिलता है। जैन, तुम ये बातें हर किसी से तो नहीं करते ना? हर किसी से नहीं करते? क्या मतलब? ये कैसी बातें करी है मुझसे? बस बस प्लीज, क्या हो गया तुम दोनों को? इतनी छोटी सी बात पे तुम दोनों का मुकाबला हुस्न शुरू हो गया। तौबा। तुम चल रही हो मेरे साथ? अम्मी मैं भी चली जाती हूँ, अबू पिंडी से आने ही वाले होंगे, फिर शायद मौका ना मिले। हाँ ठीक है बेटा चली जाओ, लेकिन प्लीज ज्यादा लेट नहीं करना। हाँ 2 मिनट में चेंज करके आती। क्या मतलब तैयार हो गए? बिल्कुल ठीक लग रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्यों, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्या? या अल्लाह, मैं इस लड़की से इनसिक्योर फील करूंगा? इतने बुरे दिन आए है, कभी तो खामोश हो जाएगा। छोटी छोटी सी बात पे तुम इतनी बहस करते हो, बिल्कुल अपने बाप पे गए हो तुम। वो मुझ पे गए। हाइट देखी होंगी कितनी अच्छी है, कितने स्मार्ट है वो, गुड लुकिंग है बहुत। रियली? यानी माँ, यानी मैं कोई हैसियत नहीं रखती हूँ? हाँ मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहता है? ऐसी कोई बात नहीं है, आपका बच्चा इतना प्यारा तो थोड़ी बहुत चीजें तो आपने भी गई होंगी, आपके फीचर्स भी ओके हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना तुमसे कोई जीत नहीं सकता, बिल्कुल अपने अब्बा पर हो तुम। अरे रहमा, तब तो सेहत भी जवाब दे गई, उठने बैठने में भी दुश्वारी होती है। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। दोनों बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। हारून की दुल्हन तो ज़ारा ही बनेगी इंशाल्लाह। इनायत मियाँ को हारून जैसा दामाद कहाँ मिलेगा है? बड़े ही खुश नसीब है वो। कैसा दामाद मिल रहा है आजकल, ऐसे लड़के मिलते हैं क्या? अब देखो इनायत क्या जवाब देते हैं। अल्लाह उनके दिल में नेकी डाल दे बस। लगता है जैन की गाड़ी है, मैं जरा देख आती हूँ। अरे जाओ जाओ जल्दी से देखो, बुला के लाओ जल्दी। हाँ मैं भी जाती हूँ। अब तो तुम भी बूढ़ी होती जा रही हो मेरी तरह, उठने बैठने में तुम्हें भी दुश्वारी होने लगी है। तो बस ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया कि कल हम सारे के सारे बारबेक्यू कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए टिक्का बनाए हुए। और बैडमिंटन भी खेलेंगे। हाँ इतने दिनों से बैडमिंटन नहीं खेला है ना? हाँ बैडमिंटन भी खेलेंगे और रात देर तक बहुत सारी बातें भी करेंगे। जी नहीं, देर तक मैं तुम लोगों को हरगिज भी जागने नहीं दूंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता बेटे। नानी गई दिल्ली, दिल्ली से लाई बिल्ली, बिल्ली ने दिए बच्चे, अरे अल्लाह मियां सच्चे। अरे बुआ तुम्हें क्या हो गया, तुम बिन के साथ बावली हो गई क्या? और सुने नानी, हम अकेले नहीं जाग रहे हैं, आपको साथ में लेके जाग रहे हैं।
और 2-4 घंटे की बात है, उसके बाद सो जाएंगे खा पी के। क्यों? अच्छा भाई सो जाना 2-4 घंटे बातें करने के बाद, तुम तो मुझे भी घसीटोगे ना। मुझे ये खतरा होता है कि मेरी नींद खराब हो जाती है। हारून गिटार क्या तुम्हारा? हाँ अलमारी में है, अगर तुम ठीक करा लो तो तुम्हारा। लो साहब, इन्होंने तो हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी। चलो जल्दी ठीक करो। कर दूंगा नानी। अच्छा तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम बारबेक्यू कर रहे हैं और आपा और बुआ भी आ रही है ना। और सम्या भी। कौन? सम्या। कौन? सम्या। क्या हो गया यार तुम्हें? हर वक्त सम्या को अपने साथ चिपका के रखती है साई की तरह। थोड़ी साइको लगती है मुझे वो। कल मुझसे कह रही थी कि सुनो वो जो रात तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सम्या से? भाई देखे ना इसको। बुला लेना सम्या को, ये सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक करता है। क्यों ज़रा? हाँ बिल्कुल ठीक, सम्या होगी तो ज्यादा मजा आएगा। अरे भाई तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं अमीना से कह के उसको बुलवा लूंगी और वो रात यहीं रुक जाएगी तुम लोगों के साथ, वो भी एंजॉय करेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, और अगर वो ना आना चाहे तो ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, चुप करो। अच्छा हम मेरे ख्याल में एग्री करते हैं, ठीक है? डन 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 ओ बुआ तुम तो बच्चा बन गई, बचपन में चली गई अपने। हैं क्या हो गया तुम्हें? आए है रोमा की दादी ने सम्या के लिए बहुत कहलवाया है। वो तो आपको और मुझे भी बुला रही थी। इतने पुराने ताल्लुकात हैं, कैसे मना करें? हाँ भाई वाकई बहुत ही मोहब्बत करने वाले सच्चे खरे और खानदानी लोग हैं। भाई वो दोनों बच्चे इतनी मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं कि दिल से दुआ निकलती। अरे रोमा ने तो ये भी कह दिया कि अगर सम्या को इजाजत ना मिली तो वो बारबेक्यू का प्रोग्राम ही नहीं करेंगे। अच्छा फिर तो सम्या को भेजना पड़ेगा। भाई मैं कहता हूँ जाने दो उसे, ना भेजा तो सारा दिन मुंह बना के बैठी रहेगी, खाना पीना तक छोड़ देगी। वैसे बड़ी जिद्दी होती जा रही है सम्या, जरा भी मिजाज में लचक नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रोमा जैसी सीधी सादी बच्ची उसकी सहेली। अल्लाह करे ये रोमा से ही कुछ सीख ले। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा। यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा। टूटे ना कभी साथ ये अपनी तो है यही दुआ। यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा। क्या पाँव मुड़ गया शायद। कुछ नहीं हुआ, चलो इधर बैठो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं नानी, चोट लग गई, यहाँ से पाँव मुड़ गया। और खेलें बैडमिंटन? कार्ड्स खेलें? कार्ड्स खेलते हैं। देख के खेलना, कहीं फिर से पाँव ना मोड़ लो तुम कार्ड्स खेलते हो। चलो भाई तुम लोग खेलो, फिर हम जरा। अरे नानी बैठे ना। ओफो देखो मैं इसीलिए कह रही थी कि तुम लोग मुझे बहुत तंग करोगे। कभी कभी से कुछ नहीं होता नानी, बैठे ना।
दे दो मुझे भी। क्या दिया ये मांगा था मैंने तुमसे। ऊपर से देखने में बिल्कुल कच्चा लग रहा है। पकाना नहीं आता क्या तुम्हें? कहाँ से आए हो तुम? और ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? पहली बार कोई अच्छी लड़की देख रहे हो क्या? पका कर दो दूसरा भी जल्दी से, और सही पकाना बता रही हूँ मैं। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। सम्या, आप बात क्यों नहीं सुन रहे उसकी? जैसा वो कह रही है वैसा ही दीजिए उसे। ओके। खुद से ही पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। अजीब है। सम्या, चलो हम गाने गाते हैं। बातों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में। ये नो कैमरास प्लीज, नो कैमरास। बहुत अच्छा गाना है। और कैसी पढ़ाई जा रही तुम्हारी? वैसे भी तुम्हारा फाइनल ईयर है ना? इस बार भी पोजीशन ले रही हो? जाहिर है, मेरे होते हुए और कौन पोजीशन ले सकता है। पहले साल से हाईएस्ट मार्क्स लेती हुई आ रही हूँ मैं। तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले तो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होंगे तुमसे। सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी मुझसे मुतासिर है। हारून, तुम्हें पता है मेरी कोई दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़कियां मुझसे हसद करती हैं, और लड़कों को मैं अपना दोस्त बनाती ही नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्द गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। काफी समझदार हो। वो तो है। तुम्हारी गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है, इसमें बैठ के अंदाजा ही नहीं होता कि बाहर कितनी गर्मी है और पैदल चलने वालों को अभी कितना चलना बाकी रहता है। मौसम की सख्ती, गर्मी सब सिफर होकर रह जाती है पैसे वालों के सामने। डांस कर रही हो? नहीं, खुशकिस्मती और बदकिस्मती के बीच आए फर्क को समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोई तो भीद है, वरना जिंदगियों में इतना बड़ा तजाद क्यों आता? कम पैसे होना बदकिस्मती की दलील नहीं होता समझा। हालांकि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग जो बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी खुश नहीं, और ऐसे भी लोग जो बहुत कम आसाइशों के साथ भी खुश हैं। रहने दो हारून अपने बेकार के फलसफे। आसाइशें तो दूर, जब जरूरतें भी नाप तोल कर पूरी करनी पड़े तो जिंदगी से खुशी का लफ्ज भी मिट जाता है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। ओके, आई एम सॉरी। चलो ऑन दैट नोट बात को खत्म करते हैं, क्योंकि अब घर भी आने वाले हैं। ईमान से काले, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत गिर गया है। बड़े बड़े कबाड़िए जो है ना, ईमान से हम लोगों को 1 रुपए का मुनाफा नहीं देते। अभी तुमको तो कसम खा लूं। अरे बस कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, सब पता है मुझे। यहाँ से थोड़े से पैसों में सामान ले जाए तो आगे जाके सोने के भाव बेचते हो। इस काम में अगर इतनी नफा होता ना तो आप भी अपने सारे काम छोड़ के कबाड़िए बने होते। अब देख, इनकार नहीं कीजिए, देख ये भी बहुत है, ये रख ले। कोई और होता ना तो कभी भी इतने पैसों में ना देती। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। ये समिया तुम्हारे साथ आई है? जी, ये तो मुझे रास्ते में इत्तेफाकन मिल गई। ये तुम क्या हमारी गली में घूमते रहते हो? ऊपर से हमारे घर के पीछे पड़े हुए हो तुम, और देख कैसे रहो जैसे तुम्हारी वजह से हमारे घर का खर्चा चलता है। उठाओ ये सब कुछ। अरे अंदर आओ ना बेटा। नहीं चाची, मैं चलता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। और समय की बातों को बुरा मत मनाइएगा, ये तो बस बिला सोचे समझे कुछ भी बोल देती। अच्छा चलो, सबको सलाम कहना। चलता है, खुदा हाफिज।
तुम मानो या ना मानो, मैं तो अभी ये कहूंगी कि ज़ारा बहुत तेज और चालाक लड़की है। खिदमत गुजारी का ढोंग रचा रही है सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए। ऐसी तो कोई बात नहीं है सम्या, वो बेचारी तो शुरू से ही ऐसी है। और बचपन से ही ना पप्पो ने पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी। इतना बड़ा खानदान है ना उसका, हर रोज मेहमान आ जाते हैं। इतना काम करती रहती है ना हर वक्त वो। अच्छा, उस दिन दावत में नहीं देखा था तुमने कैसे सबकी तवज्जो वो अपनी तरफ ले रही थी? जरा सा पैर क्या मुड़ गया, उसने तो फौरन ड्रामा शुरू कर दिया। हद होती है। पर से हारून का भी मूड खराब हो गया था। रोमा, तुम्हें क्या लगता है हारून ज़ारा को पसंद करता है क्या? पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे पास अकल ही कहाँ है जो तुम्हें कुछ नजर आएगा? वैसे मुझे तो लगता है कि हारून ज़ारा से शादी कर ही लेगा। भाई के चाहने से क्या होता है, होगा तो वही ना जो पुप्पो और पुप्पा चाहेंगे। और ज़ारा? हाँ, भाई जाहिर है ज़ारा की भी पसंद नापसंद है आखिर। रोमा? आई बुआ, तुम बैठो, मैं दादी की बात सुन के आती हूँ। नहीं रहने दो, मैं भी घर जा रही हूँ। अब तुम्हारी दादी अगर बात करने लग गई हैं तो वो घंटे से पहले तो खत्म करेंगी ही नहीं। इससे बेहतर है कि मैं भी पढ़ ही लूँ। चलती हूँ, खुदा हाफिज। कमाल करती हो तुम। 4 दिन में घर से बाहर क्या रहा, तुमने मेरे बच्चों का रिश्ता तय करना शुरू कर दिया, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। रिश्ता कहाँ तय किया है, सिर्फ बात हुई है, आप समझा करें ना। ओहो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ज़ारा का रिश्ता तुम्हारे भतीजे से कर दूंगा? मेरे खानदान में क्या लड़कों की कमी है? भाई कितने लोग कह चुके हैं ज़ारा और ज़ैन के बारे में। हारून में कोई बुराई है क्या? हजारों लाखों में एक है वो, ये बात को तो मानेंगे ना आप? बस नहीं मानूंगा। मगर क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारा खानदान ही नापसंद है, और इसके लिए मुझे कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है। भूल गए आप? हाँ, ज़ारा के बचपन में ही आपने अम्मा को उसके रिश्ते की मंजूरी दे दी थी। हाँ, बस इसी बात की तो यकीन दहानी कराने आई थी अम्मा। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में इंसान हमेशा अकल की बात करे, कभी कभी बेवकूफी की बातें भी मुंह से निकल जाती हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो बातें अपने ऊपर लागू कर ली जाएं। मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगी? मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है इनकार की। हाँ तो ना करो इनकार, सीधा सीधा मिठाई का डब्बा भेज दो। क्या? अरे भाई, मैं ज़ारा का रिश्ता बड़ी आपा के घर तय कर आया हूँ।